मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे शिवहर से नमस्ते बिहार नाम की बस दिल्ली के लिए खुलती है। बस शिवहर में ही भर गई थी और जो कुछ एकाध लोग बचे थे वो बिहार के अलग अलग जिलों से जब बस गुजरती है तो उसमें बैठ जाते हैं। बस खुलती है शिवहर से दिल्ली के लिए और मंगलवार को ही रात को जो बस का ड्राइवर था वो एक ढाबे पर गाड़ी रोकता है रात के डिनर के लिए। सब लोग खाना खा लेते हैं और ड्राइवर खाने के साथ साथ शराब भी पीता है और फिर उस ढाबे से बस खुलती है दिल्ली के लिए। उसके बाद सुबह 4:30 बजे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जब उन्नाव बस क्रॉस कर रही थी तब रोड के ही किनारे एक दूध का टैंकर खड़ा था और शराब के नशे में बस का ड्राइवर बस ठोकता है उस दूध के टैंकर में और देखते ही देखते 18 लोगों की मौत हो जाती है। जिन 18 लोगों की मौत हुई है उनमें से 15 लोग बिहार के हैं और 15 मौतें हुई हैं बिहार के लोगों की। लमसम 20 लोग बिहार के घायल भी हैं। कहा जा रहा है कि बस का ना इंश्योरेंस था ना बीमा था, रजिस्ट्रेशन किसी महोबा के किसान के नाम पर है और एक व्यक्ति जिसका नाम चंदन जायसवाल है जो दिल्ली का रहने वाला है वो अवैध रूप से इस बस को चलवा रहा था। खबर तो इतनी ही है, लेकिन जब इसके पीछे आप जाएंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ऐसे सैकड़ों बसें रोज खुलती हैं दिल्ली के लिए जहां लोग भीतर बैठकर इस बात के लिए आश्वस्त रहते हैं कि देश की राजधानी में जाएंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी। पूरी कहानी का आपको हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाने का दावा करती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं बस दुर्घटना पर। 15 लोग बिहार की उस बस दुर्घटना में मर चुके हैं। राज्य सरकार ने उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है, लेकिन ये कहानी इतनी भर नहीं है। यहां 2 कहानियां हैं। एक तो बस को अवैध रूप से चलाने की और दूसरा उस बस में बैठकर जाने वालों की कहानी। अगर देखा जाए तो पूर्वी चंपारण के एक ही परिवार के 6 लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। जो परिजन बचे हैं उनका कहना है कि अब हम जीकर क्या करेंगे। और ये कहानी जब आप सुनेंगे तो आपका भी दिल एकदम से रुआंसा हो जाएगा और आपको भी लगेगा कि पलायन का दर्द वाकई में होता क्या है। बस में बैठे अधिकतर लोग या तो मजदूरी करने जा रहे थे या नौकरी खोजने जा रहे थे या अपना पेट पालने भर के आशा से जा रहे थे। उनको सिर्फ इतना चाहिए था कि जो नौकरी हमें बिहार नहीं दे पाया, जो पैसा हम बिहार में नहीं कमा पाए, जिस पैसे के चलते हमारे परिवार में अभी भी दिक्कत है, वो पैसा शायद हमें राजधानी कमा कर देगा और इसीलिए वो लोग राजधानी जा रहे थे। अगर डेटा की बात करें तो लमसम 100 से 150 बसें बिहार के अन्य जिलों से यानी कि शिवहर से, मुजफ्फरपुर से, गोपालगंज से और सिवान से दिल्ली के लिए खुलती हैं। लोग बाग अब ये सब कुछ समझ चुके हैं। ये दौर शुरू हुआ कोरोना के वक्त। कोरोना से पहले बहुत कम बसें चलती थी। कोरोना के बाद जब ट्रेन में टिकट नहीं मिलता था तो लोग बस ऑप्ट करते थे और बस से ही दिल्ली के लिए निकलते थे। बिहार में जो भी बसें चलती हैं दिल्ली के लिए वो बस कभी खाली नहीं जाती है, क्योंकि हमारे पास इतने लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, वो लोग बस से नौकरी करने जाते ही हैं। ड्राइवर आमतौर पर रात के डिनर के वक्त शराब पीते हैं, ढाबा पर खाना खाते हैं और उसके बाद गाड़ी को हवाई जहाज बनाकर एकदम से एक्सप्रेसवे पर चलाते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बार घटना भीषण है। मरने वालों की संख्या ज्यादा है और तो और 15 लोग तो बिहारी ही हैं और 18 लोगों की मौतें हुई हैं। सरकारों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरता है और कौन जीता है। उन्हें बस इस बात से मतलब है कि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बना रहे। उन्हें पलायन से कोई दर्द नहीं है, क्योंकि वो इसको महसूस भी नहीं कर सकते। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।